नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कबाड़ में से निकला 200 ग्राम सोना। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की एक सर्कली गली में रहने वाला रमेश पिछले 15 सालों से कबाड़ खरीदने का काम करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़ता था और पूरे दिन गलियों में आवाज लगाता, कबाड़ वाला, पुराना लोहा, तांबा, पित्तल, अखबार, पुराना सामान बेच दो। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कभी 400 रुपए तो कभी 500 रुपए ही बचते थे। घर पर पत्नी सीमा, बूढ़ी माँ और 8 साल की बेटी पायल उसका इंतजार करती थी। बेटी का सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन घर की आर्थिक हालात इतनी कमजोर थे कि स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन स्कूल से नोटिस आया कि यदि 3 दिन के भीतर फीस जमा नहीं हुई तो पायल का नाम काट दिया जाएगा। रमेश सारी रात सो नहीं पाया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, बस मेरी बेटी की पढ़ाई बचा लो। अगली सुबह वह पहले से भी ज्यादा उम्मीद लेकर निकला। करीब दोपहर के समय वह शहर के पुराने इलाकों में पहुंचा। वहां एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे तोड़कर नया मकान बनाया जा रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर खड़े थे। उन्होंने रमेश को बुलाया, बेटा, घर का बहुत पुराना कबाड़ पड़ा है, आके ले जाओ। रमेश अंदर गया। लकड़ी टूटी, अलमारी, जंग लगे बर्तन, लोहे के सफेद टुकड़े, पुराने पंखे और कई बक्से पड़े थे। कई घंटे तक उसने सारा कबाड़ तोला। कुल वजन लगभग 300 किलो निकला। बुजुर्ग ने कहा, जो सही लगे वो दे दो। रमेश ने ईमानदारी से कीमत बताई और पैसे देकर पूरा कबाड़ अपनी गाड़ी में भर लिया। शाम को वह कबाड़ की दुकान पर सामान अलग अलग करने लगा। अचानक उसकी नजर एक छोटे से जंग लगे लोहा के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा इतना पुराना था कि लगता था कि वर्षों से किसी ने उसे खोला नहीं था। उसने हथौड़े से हल्का वार किया। ढक्कन खुलते ही उसके हाथ पैर कांप गए। अंदर लाल रंग का पुराना मखमली कपड़ा रखा था। जैसे ही उसके कपड़ा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर चमक रहे थे कई पुराने सोने के सिक्के, 2 भारी कंगन और एक मोटी सोने की चेन। रमेश की सांस तेज हो गई थी। वह तुरंत सुनार के पास गया। सुनार ने जांच करके कहा, यह सोना असली है, लगभग 200 ग्राम। लगभग 200 ग्राम का सोना है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना सोना था कि जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। घर पहुंचते ही पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? रमेश ने पूरा किस्सा बताया। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, भगवान ने हमारी सुन ली। बेटी की पढ़ाई भी हो जाएगी और गरीबी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन रमेश पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसे उस बुजुर्ग का चेहरा याद आ रहा था। सुबह उसने फैसला किया, यह सोना मेरा नहीं है, यह सोना मेरा नहीं है। सीमा ने कहा, इतनी गरीबी में भी तुम वापस करोगे? रमेश बोला, ईमानदारी कभी गरीबी नहीं बनाती। वह उसी हवेली में पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती है। रमेश सीधे अस्पताल पहुंचे। बुजुर्ग ने उसे देखकर हैरान रह गए। रमेश ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी, आपके कबाड़ में यह मिला था। बुजुर्ग ने बैग खोला। सोना देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है ये। उन्होंने बताया कि करीब 40 साल पहले उसकी पत्नी ने यह सोना एक लोहे के डिब्बे में छिपाया था। फिर बीमारी के कारण उसका निधन हो गया था। समय के साथ सभी लोग उसे डिब्बे को भूल गए। घर की सफाई के दौरान वह कबाड़ में चला गया। बुजुर्ग फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने रमेश का हाथ पकड़ लिया, बेटा, तुम चाहते थे तो आज तुम अमीर बन जाते। रमेश मुस्कुराए, लेकिन बाबूजी, मैं अपनी बेटी को बेईमानी की कमाई नहीं खिलाना चाहता। बुजुर्ग ने उसे 5 लाख रुपए देने की कोशिश की। रमेश ने साफ मना कर दिया, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। बुजुर्ग उसकी ईमानदारी देखकर और भी भावुक हो गया। यही कहानी में हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है। बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह शहर के एक बड़े उद्योगपति रह चुके थे। उन्होंने अपने बेटे को विदेश से बुलाया। पूरा परिवार रमेश से मिला। उन्होंने कहा,
आज के समय में भी ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। कुछ दिन बाद रमेश को उनके ऑफिस बुलाया गया। रमेश घबरा गया हुआ। उसने लगा कि शायद किसी कागज कार्यवाही के लिए बुलाया गया है, लेकिन वहां उसका स्वागत फूलों से किया गया। उद्योगपति ने कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान हमें जरूरत है। उन्होंने रमेश को अपनी कंपनी में स्थापित नौकरी दे दी, साथ ही कबाड़ रिसाइकलिंग यूनिट की जिम्मेदारी भी सौंप दी। वेतन पहले से कई गुना ज्यादा था। इतना ही नहीं, उन्होंने पायल की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने की घोषणा कर दी गई थी। रमेश और सीमा की आंखों में खुशी के आंसू बह गए थे। 5 साल बाद वही छोटी पायल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। रमेश अब सम्मानित जीवन जी रहा था। एक दिन पायल ने उसे अपने कॉलेज के मंच से कहा, मेरे पिता ने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं था, बल्कि ईमानदार का सबसे बड़ा पाठ सिखाया था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी दिन रमेश ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आपने मुझे सोना नहीं दिया था, बल्कि आपने उससे भी ज्यादा बड़ा खजाना दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि किस्मत हमें ऐसा मौका देती है जहां धन और ईमानदारी में से एक को चुनना पड़ता है। धन को कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर का सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जो सच्चाई, मेहनत और अच्छे चरित्र से मिले। यही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, यह घटना सत्य घटना पर आधारित है। इस स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने सभी किरदार हर जगह को बदल कर रखा है। तो ऐसी न्यू वीडियो सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।